डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तियार अब्बासी। आप देख रहे हैं मुख्तियार अब्बासी MA TV। मुख्तियार अब्बासी MA TV में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। इस लालच वाली दुनिया में हम आज एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो पैसों को ठुकराते हैं, एवार्ड को ठुकराते हैं और उनके लिए कौमी आदर्श जो हैं, धरती के आदर्श जो हैं, वो बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं। उसमें एक शख्स है डॉक्टर इशुलाल फ़कीर। सरकारी एवार्ड ठुकराने वाले सराइकी शायर हुकूमत से क्या चाहते हैं? उसने कौन सी क्या वजह बताई कि उन्होंने एवार्ड ठुकराया? मुझे एवार्ड न दें बल्कि मेरे सिंधु दरिया सिंधु को बचा लें। ये सिंधु दरिया मेरी सकाफ़त, रवायत का अमीन और रोज़गार का ज़रिया है। उसकी तबाही एक पूरी तारीख़, कौम इलाके की तबाही है। ये है डॉक्टर इशुलाल फ़कीर, जिसने कहा कि ये सराइकी ज़बान के मशहूर ज़माना अदीब और शायर डॉक्टर इशुलाल फ़कीर का, जिन्होंने पाकिस्तान अकादमी अदबियात की जानिब से अदब और शायरी पर मुल्क का आला तरीन एवार्ड कमाल फ़न और 10 लाख रुपए नकद रकम एहतजाजन वसूल करने से इनकार कर दी है। ये एवार्ड डॉक्टर इशुलाल फ़कीर के अलावा मुस्तनसर हुसैन तारड़ को भी देने का ऐलान किया गया है। डॉक्टर इशुलाल फ़कीर ने ये एवार्ड कबूल करने से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने लोगों के जज्बात का इजहार शायरी के ज़रिए किया है। मेरी शायरी मज़ाहमती शायरी है, जिसमें मैंने अपने माहौल, परंदों चरंदों, सहराओं, पानी, सकाफ़त, ज़बान, कल्चर की तबाही का जिक्र किया है। अब रियासत से इस एवार्ड लेने का मतलब रियासत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को कबूल करना है, जो मैं नहीं कर सकता। ख्याल रहे कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने भी अपनी एक वीडियो पैगाम में एवार्ड वसूल न करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने पैगाम में एवार्ड देने के तरीक़ेकार पर सवालात उठाते हुए कहा कि एवार्ड 2 लोगों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। ये उसूल और ज़वाबत और कई सालों से जारी रहने तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ है। डॉक्टर इशुलाल फ़कीर कौन हैं? डॉक्टर इशुलाल फ़कीर का असल नाम मोहम्मद अशरफ है। वो पंजाब के ज़िला लया से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सराइकी शायरी के 6 किताबों और कहानियों की एक किताब के मुसन्निफ़ हैं। वो बताते हैं कि उनके वालिद एक रिटायर्ड फ़ौजी थे और उनका ताल्लुक़ एक आम और मुतवसत तबके के ख़ानदान से है। घर में मेरी वालदा मुझे अशरफ के नाम से नहीं बल्कि प्यार से अशुलाल के नाम से पुकारती है। मेरा यही नाम मशहूर हुआ था और फिर मैंने खुद भी यही नाम अख्तियार कर लिया। डॉक्टर इशुलाल फ़कीर ने कायद-ए-आज़म मेडिकल यूनिवर्सिटी बालपुर से MBBS की डिग्री हासिल की थी। वो कहते हैं कि कॉलेज के ज़माने में वो उर्दू ज़बान में भी शायरी करते थे, जिसमें उनका तख़ल्लुस शुआव था। सराइकी में सोच समझकर शायरी शुरू की थी। मैंने फ़कीर का तख़ल्लुस मुर्शिद शाह हुसैन और माधुलाल हुसैन, शाह हुसैन और उन जैसे दीगर शरा से मुतासर होकर अख्तियार किया था। डॉक्टर इशुलाल फ़कीर कहते हैं कि वो डॉक्टर तो बन गए और उसके बाद सीने के अमराज में महारत भी हासिल कर ली और सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस भी की है, मगर उनके अंदर एक बागी और इनकलाबी मौजूद है जो उन्हें किसी भी लम्हे चैन नहीं लेने देता। मैं जब अपनी धरती, अपने लोगों के बेबसी, अपने ज़मीन और अपने माहौल की तबाही देखता हूँ तो मैं सिर्फ अफसोस ही नहीं करता बल्कि एहतजाज करता हूँ। इस एहतजाज के लिए मैंने शायरी को ज़रिया बना रखा है। उस रास्ते में बड़ी मुश्किलातें आई हैं।
नज़म लिखने पर फौजी अदालत से सज़ा। डॉक्टर ईश्वरलाल फ़कीर ने कहते हैं कि वो कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के साल 2 के तालिब इल्म थे। ये ज़ियाउल हक़ का दौर था। उस वक्त वो ज़्यादातर उर्दू में शायरी करते थे। उस दौरान उन्होंने एक नज़म लिखी जिसका उन्वान था सुर्ख सवेरा। ये नज़म उनके किसी साथी तालिब इल्म ने कॉलेज की दीवार पर लगा दी। उनका कहना था कि नज़म का दीवार लगना था उनका कहना था कि नज़म का दीवार पर लगना था कि एक तूफ़ान बर्पा हो गया और हर तरफ शोर शराबा फैल गया और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। डॉक्टर ईश्वरलाल फ़कीर ने का कहना था कि मार्शल आर्ट दौर में जो कुछ दीगर सियासी कारकुनान, शायरों, अदीबों के साथ हुआ था उनके साथ भी हुआ। मुझ पर भी मुकदमा चला जिसमें मुझे 2 साल के लिए कॉलेज से निकाल देने की सज़ा सुनाई दी गई। उनका कहना था कि ये सज़ा भी उनका जज्बा और हौसले पस्त नहीं कर सकी। इस 2 साल के अरसे में मैंने अपनी तरजीहात को परखा, देखा और समझा और यहाँ से अपनी मादरी ज़बान में शायरी करने का फ़ैसला कर लिया। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि डॉक्टर ईश्वरलाल फ़कीर ने कोई हुकूमती एवार्ड वसूल करने से इनकार किया है, बल्कि इससे पहले भी वो प्राइड ऑफ पंजाब एवार्ड वसूल करने से इनकार कर चुके हैं। डॉक्टर ईश्वरलाल का कहना था कि वो एवार्ड उनके साथी शायर और अदीब रफ़त अब्बास ने भी वसूल करने से इनकार किया था। उसकी वजह यह थी कि हम चाहते थे कि सराइकी वसेब को कौमी शनाख्त और उसके जायज़ हक़ मिले। ऐसा न होने की सूरत में ये एवार्ड वसूल करने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। सिंधु और सहरा तबाह हो रहे हैं। डॉक्टर ईश्वरलाल फ़कीर कहते हैं कि मेरी सारी शायरी में दरियाए सिंधु, सहराए माहौल, खूबसूरती और कुदरत का ज़िक्र मिलता है। अब अगर ये तबाह हो रहे हैं तो मैं कैसे एवार्ड वसूल कर सकता हूँ। उनका कहना था कि एक वक्त था कि पहाड़ों से आने वाला मेरा सिंधु समंदर में गिरने तक लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार का ज़रिया था। उसके किनारे पर आबादियाँ मुख्तलिफ काम करती थी। कोई टोकरी और बर्तन बनाता था तो कोई मछलियाँ पकड़ता था। मगर अब रियासत की पॉलिसियों की वजह से मकामी लोगों से ये सहूलत जो है वो छिन चुकी है। डॉक्टर ईश्वरलाल फ़कीर कहते हैं कि न सिर्फ ये कि ठेकेदारी निज़ाम के बदौलत मकामी लोगों से उनका हक़ छिन चुका है, मगर बल्कि सिंधु को तबाह किया जा रहा है। जब कभी सिंधु पहाड़ों से होकर डेल्टा में गिरता तो उस वक्त ये कोई 250 किलोमीटर का इलाका होता था, अब 25 किलोमीटर रह गया है। उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर ज़रख़ेज़ ज़मीन समंदर जो है वो बर्द हो रही है, जिससे लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। ऐसी सूरत-हाल का सामना मैंने सहरा को भी है, मेरा सहरा भी ख़त्म हो रहा है। इन हालात में अगर मुझे कहा जाए मैं किसी ऐसे सदर और वज़ीर आज़म से जाकर एवार्ड लूँ जिसको मेरा नाम भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि मैं क्या कहता हूँ, तो ये मुझे किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। वाह वाह, मेहरबानी दोस्तों। ये आपने डॉक्टर ईश्वरलाल साहब को सुना, फ़कीर को सुना। वाकई ये बड़ा अजीम आदमी है जिन्होंने ऐसी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें की हैं। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मेहरबानी, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।